देखिए जी, वर्ल्ड चैंपियन लीग ऑफ लेजेंड्स, इंडिया ने करारी यहां पे शिकस्त खाई है साउथ अफ्रीका से और साउथ अफ्रीका ने 208 रन बनाए। इंडिया को ऐसे धोया जैसे धोबी कपड़े को धोता है। और ये वो चीज़ें थी जो मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि इंडिया क्यों डर रहा है पाकिस्तान से। आज पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को आज पता चल गया है, पूरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी वाला जो मुल्क है उसे पता चल गया है कि ये इंडिया की जो टीम है, ये इनके जो बाबे हैं, ये पाकिस्तान के सामने क्यों नहीं आना चाहते थे। आज क्योंकि सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं और इंडिया ने तकरीबन कुछ 50 के ऊपर तो इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मार मार के जाके उन्होंने 111 रन बनाए हैं और ये मुकाबला कर रहे थे कि भी हम बड़े मुहब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब आपको पता चला है कि इनके अंदर टैलेंट ही नहीं था। असल जो चीज़ है वो फेयर ऑफ फेलियर था। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान और शिखर धवन, ये वो इंडियन डरपोक लड़ाका तैयार थे जो कि आज साबित हो गए हैं। यहाँ पे शिखर धवन को देखें, उसे पता चलता है कि आज इसने बल्ला पकड़ा है दुनिया क्रिकेट में। और उसके बाद आप युवराज सिंह को देखें, आप उसके बाद इरफान पठान को देखें, यूसुफ पठान को देखें, कोई भी ऐसा मुझे नाम बता दे जिसने साउथ अफ्रीकन बॉलर का सामना किया हो या साउथ अफ्रीकन बैटिंग का जिसने सामना किया हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये आपको ले डूबी है। जो आपका तकब्बुर था, जो आपकी गंदी सियासत थी, जो आपने चूरन बेचा है इंडियन अवाम को, इंडियन शायकीन के साथ आपने धोखा किया है और पाकिस्तान के साथ बाकी के मामला जो हैं वो आपके ठीक चलते रहे हैं। बर्मिंघम में आपने लाल किला जो होटल है वो, क्योंकि पाकिस्तानी होटल है, मशहूर होटल है, उसके अंदर जाके आपने प्लेयर्स के साथ मूवियाँ भी बनवाई हैं, वहाँ पे पिक्स भी बनवाई हैं, वहाँ पे आपने शेयरिंग भी की है और इकट्ठे खाना भी खाया है। और जैसे ही आप बाहर आते हो तो आपको अपने मुल्क की मोहब्बत याद आ जाती है और आप तरह तरह के ट्वीट भी करते हो कि पहले कंट्री फर्स्ट के ट्वीट करने लग जाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की आपकी धुलाई साउथ अफ्रीका ने की है ना, तो अब 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क आपकी असलियत जान चुका है। वो हरभजन सिंह के वो नाटक जान चुका है जिसने कहा कि मैं जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलूंगा, शायद अफरीदी खेलेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, अगर फलां खेलेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा। मुझे ये बताएं इन्होंने नुकसान किसको पहुंचाया? अजय देवगन की सारी के सारी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी थी इन मैचों के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा होना था, बीसीसीआई को भी जाना था और इनका अपना ही स्टार है अजय देवगन, उनको इन्होंने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि जब इनके अपने व्लॉग की बारी आती है हरभजन सिंह की, तब ये शोएब अख्तर के साथ ये क्यों मैच खेल रहा था, वहाँ पर क्यों इसकी शूटिंग हो रही थी, वहाँ पर क्यों ये फिल्मी सीन बना रहा था। ये इंतहाई नाटकबाज पूरे जो इंडिया का जो पंजाब है जो ना ट्रोल किया जा रहा है और नाक कटवाई है हरभजन सिंह ने अपने पंजाब की। और इस तरह की अगर आप लोग क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ये रिजल्ट सामने आएंगे। और मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ इंडियन शायकीन को कि वो सुलझ जाएं, समझ जाएं, वो इनके नाटक को समझ जाएं। लेकिन इंडियन शायकीन दोबारा से कमेंट बॉक्स में आके इस तरह की हरकतें करते रहते हैं मेरे साथ। तो अब उनको समझ आना चाहिए कि इंडियन लेजेंड्स जो हैं वो पाकिस्तानी लेजेंड से क्यों डर रहे थे। उसकी वजह आपके सामने आ गई है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम ने इंडियन लेजेंड को, और जिस तरह धोबी कपड़ों को धोता है, ऐसे उन्होंने पहले 208 रन बनाए AB डिविलियर एंड कंपनी ने। उसके बाद आके जब ये बैटिंग करने के लिए आए तो आओ जी तू चल मैं आया, 55 के ऊपर इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद 60 के ऊपर तकरीबन 6 आउट हो जाते हैं, तो मर मर के इनके 111 रन पे हर टीम आउट हो जाती है। तो ये है असल इनकी औकात है। और मैं अक्सर कहता हूं कि क्योंकि शाहिद अफरीदी ने तारीफ़ किया युवराज सिंह की कि युवराज सिंह के अंदर थोड़ी सेंस है, वो इस तरह की जो है ना तासुब उनके अंदर नज़र नहीं आता और वो एग्री भी थे कि जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। ये जो हरभजन सिंह हैं, इरफान पठान, यूसुफ पठान और ख़ास तौर पर शिखर धवन, ये सारे जो नहूसतें थी, इन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि ये इस तरह की जब आप नहूसत पूरी टीम में पैदा करेंगे, जाके पाकिस्तानी होटलों में खाने खाएंगे, पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ आप लोग मूवियाँ बनवाएंगे, गपशप करेंगे, लेकिन इंडियन अवाम को आप दूसरा रुख दिखाएंगे कि हम बड़े मुहिब वतन हैं, हमने तो इंडिया की लाज रखी है और हमने देखो पाकिस्तान को बाइकाट कर दिया। खाक बाइकाट किया आपने पाकिस्तान का। बाइकाट तब होता जब आप लोग जाके लाल किला में, पाकिस्तानी होटल हैं वो बर्मिंघम में, वहाँ पे आप खाने ना खाते, वहाँ पे आप स्टे ना करते, तब हमें पता चलता कि आप 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की लाज रख रहे हैं। अब तो आपने जो बगैरती की है, एक तो आपने मैच हारा है और दूसरा आपका जो नेट रन रेट है वो आपका -4 पे चला गया है। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो एक बोनस मिल गया है तो वो भी तकरीबन ना मिलता, वो भी आपको मुफ्त का मिला है। पाकिस्तान ने ऐसी ठुकाई करनी थी इंडिया की, आप देखते कि ये तो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास तो जो है ना अभी भी इतनी बॉलिंग नहीं थी जितनी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम के पास बॉलिंग है। उन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियन का जो होस्ट है इंग्लैंड, उसको धूल चटाई है पाकिस्तान ने।
पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है देखें, आखिरी 15 रन उन्होंने कैसे बचाए हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग तो पूरी दुनिया जानती है। तो इंडिया का जो असल चेहरा है वो आज खुल के सामने आया है कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बाइकाट क्यों किया। ये जो टोपी ड्रामे बनते रहे हैं, मोदी एंड कंपनी के, RSS के जो ये ड्रामे बनते रहे हैं, ये जो गोदी मीडिया के ड्रामे बनते रहे हैं, और ये जो शेखर धवन का ट्वीट आता है, फिर हरभजन सिंह बड़े पगड़ी बांध के फिर पंजाबियों के सामने आके बड़ी गैरत का सबूत देते हैं, ये सारी बगैरती इनकी निकल गई इस मैच के अंदर। इस मैच ने इंडियन लेजेंड्स को एक्सपोज करके रख दिया है। 111 रन्स पे ऑल टीम आउट हुई है और 208 रन का टोटल का ये पीछा कर रहे थे। जिस तरह की इनको यहाँ पे हार मिली है, और मेरे ख्याल में जो नेट रन रेट इनका गिरा है ना, ये एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये टीम ऊपर आ सके। मेरा चैलेंज है, आप देख लीजिएगा, ये तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ आगे जो सेमीफाइनल है उसमें भी ड्रामा करेंगे। वो पाकिस्तान ने पहले कह दिया है कि अगर सेमीफाइनल में इंडिया जैसी नहुसर टीम हमारे सामने आती है तो हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। यहाँ पे ये ना समझे कि सिर्फ बाइकाट ये इंडियन कर सकते हैं, पाकिस्तान कोई नत्थू गैरा मुल्क है जहाँ इनके सामने जो है ना घुटने टेक देगा। तो उन्होंने पीछे 9 मई का वाक़या इनको याद है ना, घुटने किसने टेके हैं वो पूरी दुनिया जानती है। तो इनके जो राफेल थे ना, ये हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और शेखर धवन टाइप टूटे किस्म के जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। यूसुफ पठान को देख लें, इरफान पठान को देख लें, शेखर धवन को देख लें, कभी भी ये पाकिस्तान के खिलाफ चलते दिखाई दिए हैं आपको। हरभजन को देखें, हरभजन को जितना शाहिद अफरीदी ने मारा है, मेरे ख्याल में इतना पूरी ज़िंदगी किसी क्रिकेटर ने किसी को नहीं मारा होगा। मैं हैरान हूँ कि शाहिद अफरीदी से ये इतने डर गए हैं, इनकी औकात इतनी थी। असल में अब पता चला कि शाहिद अफरीदी का क्या फेयर था इन लोगों के ऊपर, किस तरह का खौफ था शाहिद अफरीदी का और पाकिस्तान लेजेंड का इंडिया के ऊपर कितना खौफ था। मैंने पहले दिन आपको कह दिया था कि ये मैच जीत नहीं सकते, इसलिए इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि बजाय हम ये मैच हारें और हमारी जो है ना पूरे हिंदुस्तान में जो है ना हमारे पे मीम्स बने, हमारी जग हंसाई हो, इससे बेहतर ये है कि हम एक सियासी शहीद बन जाते हैं। ये सारी की सारी जो इनकी हरकत थी वो एक्सपोज होकर सामने आई है। एक तो लाल किले में जाके जो हरकत की है हरभजन सिंह ने, फिर शेखर धवन का जो ट्वीट आ जाता है, और उसके बाद फिर इरफान पठान और यूसुफ पठान को भी बड़ी जो है ना गैरत जागती है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बाइकाट कर देते हैं। तो जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होता है और साउथ अफ्रीका ने इनकी ऐसी धुलाई की है कि ज़िंदगी भर ये लेजेंड जो है, मेरे ख्याल में इनको तो मर जाना चाहिए, डूब के चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। हरभजन सिंह को, शेखर धवन को, यूसुफ पठान, इरफान पठान को। मैं यूवी का नहीं कहता, युवराज सिंह ने अच्छे बयान दिए हैं, युवराज सिंह की तारीफ भी की है शाहिद अफरीदी ने, और शाहिद अफरीदी ने बड़ा पॉजिटिव सबूत दिया इस चीज़ का। यहाँ पे शाहिद अफरीदी ने काफ़ी अखलाकियात का सबूत दिया और उन्होंने कहा है कि यार ये लोग अगर मेरे बगैर ग्राउंड में आना चाहते थे तो मैं तो एग्री था, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट, और ज़ाहिर है मैं भी एक स्टार हूँ तो तमाम लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया, फिर मेरी अपनी मैनेजमेंट नहीं मानी कि नहीं जी अगर शाहिद अफरीदी ग्राउंड में नहीं उतरेगा तो हम भी इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो ये उनका बड़ा प्लान देखें शाहिद अफरीदी का। तो उसने कहा यार मेरे से डरने की क्या ज़रूरत है, यार क्रिकेट को क्रिकेट की जगह पे रखें, सियासत को सियासत की जगह पे रखें, आप इन चीज़ों को गड़बड़ करके आप सियासी शहीद क्यों बनने जा रहे हैं। तो ये इनकी हरकत थी। तो जिस तरह की इनकी धुलाई हुई है, मेरे ख्याल में ये लेजेंड कहने के काबिल नहीं, इनको डूब मरना चाहिए। यहाँ पे देखना ये ग्रुप में बॉटम पे गए हुए हैं, -4 समथिंग इनका जो ना नेट रन रेट है, और ये इतना गिरा हुआ नेट रन रेट है, इसको ना तो ऑस्ट्रेलिया के सामने ये ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ तो इनका मैच हुआ नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ को तो आपको जानते हैं, वेस्ट इंडीज़ का गेल और ब्रावो और जो डिवाइन स्मिथ है और बाकी जो उनके प्लेयर हैं वो इनकी कैसे धुलाई करते हैं, ये तो आप इनका मैच ही देख के आपको पता चल जाएगा। वेस्ट इंडीज़ तो इनको कभी भी नेट रन रेट ठीक नहीं करने देगा। बेशक मानते हैं चले यार किसी तरह वेस्ट इंडीज़ को ये हरा देंगे, लेकिन इतना नेट रन रेट इनका नहीं गिर सकता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ठीक हो गया। और दूसरी बात है इंग्लैंड होस्ट कंट्री है और इंग्लैंड के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब वो बहुत जहरीला हो चुका है। बाकी रह गया ऑस्ट्रेलिया। क्या आप समझते हैं कि ब्रेट ली के सामने ये जो ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के सामने ये पानी हो गए हैं, तो ब्रेट ली के सामने क्या ये खेल जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इंडिया की टीम को जो तकब्बुर था, जो गरूर था, पहले उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ हरकत की है कि बाइकाट करके, उसकी सज़ा फिर साउथ अफ्रीका से उनको मिल चुकी है, और साउथ अफ्रीका से जो उनको सज़ा मिली है वो बहुत बड़ी सज़ा है। मैं आपको कह दूं, जो क्रिकेट लवर हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो पॉइंट्स टेबल की गेम को समझते हैं, तो यहाँ पे देखें कितना नेट रन रेट का उनका जो है ना गिराव आपको नज़र आ रहा है। ये देखें नेट रन रेट का कबाड़ा करके रख दिया है अपने हाथों से। जिस तरह अपने आप को बंदा जो है ना तलवार से काटता है या छुरी से काटता है, तो हिंदुस्तान ने अपने आप को ऐसे ही काटा है। 111 रन के ऊपर ढेर हुई है और 88 रन का मार्जिन है T20 में।
T20 में 88 रन्स के मार्जिन से ये मैच आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि ये जो 2 नंबरी कर रहे हैं या अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। जय शाह ने बर्बादी की है। जय शाह जब से सीट पे बैठा है उसने जो है ना नफ़रत सिखाई है, उसने तासुब सिखाया है। वो RSS की जो गुंडागर्दी है वो नज़र आती है जय शाह के अंदर, वो BJP पार्टी के अंदर नज़र आती है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत नज़र आ रही है। और ये वही नफ़रत का सबूत जो है वो इरफान पठान ने, यूसुफ पठान ने दिया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। देखें, पाकिस्तान आज भी टॉप पे ठहरा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और ये जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ आप देखेंगे कि कितनी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है। और पाकिस्तान इस चैम्पियन जो लेजेंड का जो फाइनल है इंशाल्लाह ताला वो भी जीतेगा। और इनके लिए यही सज़ा काफ़ी है कि ये मैच से आउट हो जाएंगे, ये दफ़ा हो जाएंगे और इनको होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के सामने ये रहें भी ना, ये बेहतर है कि ये जहाँ पे भी ये गंदे अंडे जाते हैं। अफरीदी ने ठीक कहा है शेखर धवन के बारे में, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह के बारे में अफरीदी ने ठीक कहा है कि ये गंदे अंडे हैं और वाकई ये गंदे अंडे हैं। और पूरे हिंदुस्तान अब इनको लानत भेज रहा है और इनको अब जानता है क्योंकि ये एक्सपोज हो गए हैं। अफरीदी ने इनका बिल्कुल एक्यूरेट इनका एनालिसिस किया है। उसने कहा ये गंदे अंडे हैं, ये हर जगह पे नहूसत फैलाते हैं, इनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। तो इनको बुरे तरीके से एक्सपोज किया है साउथ अफ्रीका ने। क्रिकेट टीवी हमारे चैनल का नाम है, आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर भी हमारा अकाउंट है क्रिकेट टीवी के नाम पे, आपने वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।